हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है गुरुवार और सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सुबह वाली चाय बना रही हूँ और आज मेरा नहाना धोना हो गया है। पूजा अभी मैंने नहीं की है, तो कल मेरा व्रत था प्रदोष का, तो सुबह इस वजह से नहा लिया। और अभी ना सोच रही हूँ कि मैं सुबह पहले नहा लिया करूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो अब नहाने में सुबह सुबह दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि पूजा करने का टाइम तुरंत नहीं मिल पाता है। और आज मैंने ना कोई तैयारी भी रात में करके नहीं रखी थी सुबह के लिए। जैसे व्रत रहता है ना, तो रात तक थोड़ी सी थकान सी होने लगती है, मन नहीं करता है कुछ भी करने का। मतलब जो काम रात वाले रहते हैं उसको तो निपटाया, बाकी सुबह का कोई काम नहीं किया। तो अभी पूजा करने में भी कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाएगा। तो फिर ना मन में जैसे ये रहता है कहीं लेट ना हो जाए, तो इस वजह से पूजा नहीं की कि पहले काम निपटा लेती हूँ, टाइम से खाना तैयार कर दूँ, उसके बाद जो है पूजा करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी जो है खाने में चाय। मैंने पापा को दे दी और अपने लिए भी ले ली है यहीं पे, और आज काम करते करते ही वही चाय भी पीऊँगी। और आज खाने में बनाना है ये पत्ता गोभी है ना, इसी के पकौड़े बना के इसी की ग्रेवी लगाऊंगी। डेली डेली का ना कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या बने। और मौसम भी ना बाहर बिल्कुल मतलब बारिश हो रही है, मौसम ख़राब हो गया है। तो ऐसे मौसम में ना थोड़ा सा मतलब चटपटा तीखा यही सब खाने का मन करता है, स्पाइसी सा। तो इस वजह से भी हुआ। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी ऐसे सिंपल सी बनाती हूँ ना, तो कोई बहुत मन से नहीं खाता है। तो कल मैंने आधे की सब्ज़ी बनाई थी, तो आज सोचा पकौड़े बना देती हूँ और इसी की ग्रेवी लगा दूँगी। यहाँ पे ये धनिया जो है मैंने भून लिया है। तो धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, उस दिन मैंने कलौंजी मसाला बनाया था ना, तो ख़त्म हो गया और मुझे ध्यान नहीं था कि अब नहीं है पैकेट वाला। तो थोड़ा सा खड़ा धनिया था, उसी को तुरंत के तुरंत भून लिया और मिक्सर में डाल दिया। तुरंत मैंने थोड़ा सा ठंडा होने पे पीस भी लिया। यहाँ पे जो है पत्ता गोभी और प्याज धनिया सब कुछ मिक्स करके, मिर्च वगैरह कट करके, इसमें बेसन और मसाले सारे मिला दिए और अभी पकौड़े तल रही हूँ। तो ये सब बनाना होता है ना, तो थोड़ा सा सुबह जो है ना जल्दबाजी करनी भी होती है। ऐसे तो डेली का सेट होता है। अभी तो ठंड में था कि निमोना बन रहा था, तो उसमें तो बहुत ही कम टाइम लगता है, रात को ही तैयारी कर लेती थी। और दाल भी बनाना होता है, तो ये रहता है ना कि दाल चावल सब्जी रोटी बस ऐसे ही बनाना है। उसके अलावा कुछ बनाना होता है ना, तो थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होती है। और मुझे टेंशन हो जाती है ना कि टाइम से पहले मैं तैयार कर लूँ, कहीं लेट ना हो जाए। तो इस वजह से थोड़ी सी जल्दी जल्दी करती हूँ। इससे पहले जो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, उसमें एक कमेंट आया था कि किचन में नहा के ही जाना चाहिए। और अक्सर करके ये कमेंट एक दो बार और पहले भी आया है। तो देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि नहा धो के ही मतलब पूजा पाठ करके ही किचन में जाएं, सारा काम करें, लेकिन अपने हिसाब से नहीं होता है ना। घर में और भी काम है, घर वालों के हिसाब से चलना होता है। अब सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो टाइम से उनको खाना पीना देना ज़रूरी होता है। उसमें अगर हम नहाने लगें, पूजा करने लगें, तो पूरा टाइम निकल जाएगा। और सुबह कितना जल्दी, मतलब 5 बजे तो मैं उठती हूँ। अब उससे पहले मतलब 4 बजे 4:30 उठूँ, तो वो भी रहेगा कि नींद नहीं पूरी होगी। तो नींद नहीं पूरी होगी तो भी दिक्कत हो जाती है। तो बस इस वजह से नहीं हो पाता है। नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है बिना नहाए धोए ये सब काम करना या किचन में काम करना। सुबह नहा लो और पूजा कर लो तो बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, ये बात भी है। लेकिन वही है, मजबूरी है और काम को ना हमें सबके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, सबके टाइम से चलना पड़ता है। तो यही चीज़ हो जाता है और आप लोग थोड़ा सा समझा करिए इस बात को। तो बस बातों बातों में देखिए, मैंने पकौड़ी तला और इधर जो है ग्रेवी के लिए मसाले भी डाल दिए हैं और इधर जो है चावल भी रख दिया है। तो यहाँ पे आके मेरा आधा खाना जो है तैयार हो गया। तो वही मसाले भुनने के बाद पानी डालूंगी तो ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो मेन इसी का रहता है सब्जी वगैरह का ही, कि सब्जी बन गया तो चावल और रोटी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे आटा भी गूँथ ले रही हूँ कि थोड़ी देर इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि तुरंत गूँथ के रोटी बनाने से ना रोटी थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती। और 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है ना, तो रोटी अच्छी बनती है। इधर मसाले हो गए थे तो मैंने पानी डाल दिया और गर्म पानी ही डाला है। और पकौड़े भी डाल दिए हैं। थोड़ी देर उबलने के बाद पकौड़े डाल दिए और लास्ट में यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। तो बस 2-4 मिनट और जो है इसको
पकाऊंगी, फिर गैस ऑफ कर दूंगी। उसके 5 मिनट बाद ही ये खाने लायक रहता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत गैस बंद किया और तुरंत निकाला ना, तो वो टेस्ट नहीं आता है। 5-10 मिनट बाद ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई, इनको दिया खाना, ये जा चुके हैं और अभी आ गई हूँ पूजा करने। तो नीचे की पूजा मैंने कर ली है और ऊपर आ गई हूँ सूर्य देव को जल देने और तुलसी माँ को जल दूंगी। तो नहाने के बाद ये होता है ना कि तुरंत पूजा कर लिया जाए, और बीच में अगर कोई काम हम करने लगते हैं ना तो डिस्टरबेंस हो जाती है। थोड़ा सा जो होता है ना कि एक लाइन होता है, मतलब टूट जाता है बीच में। नहीं तो ऐसे नहाना, पूजा करना, उसके बाद बाकी के काम करना, तो ये प्रोसेस सही रहता है। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो फिर थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बादल पूरा, जैसे हवा चल रही है। और इस टाइम ऊपर ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। हवा चल रही है और एक तरफ ना आसमान साफ़ है और एक तरफ इधर देखिए बादल छाए हुए हैं। तो सुबह तो बारिश हो रही थी, लगातार ही हुई है, बहुत तेज़ नहीं लेकिन हो रही थी सुबह से ही बारिश। लेकिन अभी रुकी हुई है और दोपहर तक ना धूप हो गया, फिर गर्मी होने लगी। अभी तक मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन फिर एक आध घंटे बाद धूप हो गई तो मौसम फिर से गर्म हो गया। और अभी देखिए कितनी हवा चल रही है। तो फिर नीचे आई मैं और उधर पूजा रूम का सब कुछ समेटने के बाद पापा के लिए रोटी बनाई और अभी जो है पापा के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। सुबह सुबह ना एकदम भागम भाग वाली स्थिति हो जाती है। कितनी भी जल्दी हम करें, कितना भी जल्दी उठ जाएं, लेकिन भाग दौड़ सुबह की ना लगी ही रहती है। इधर का काम निपटाया, उधर का काम निपटाया। जबकि अभी तन्मय के टिफ़िन वगैरह का कुछ कोई चक्कर नहीं है। सुबह उसको आजकल वही नाश्ते में चना और मूंगफली ही दे देती हूँ और दूध दे देती हूँ तो हो जाता है। मतलब चना मूंगफली खाने के आधे घंटे बाद फिर वो दूध पीता है। तो उसके नाश्ते वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो अब इसमें जो है टिफ़िन भी बनाना रहेगा ना तो और भाग दौड़ करनी होती है। तो यही है, सुबह के काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, सारा कुछ करना होता है, खाना पीना सब कुछ टाइम से मैनेज करना। उसके बाद घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम रहते हैं, नहाना धोना, पूजा पाठ। तो सुबह ना मतलब पूरा काम जो है दिन का जो है आधे से ज़्यादा काम सुबह ही निपटाने होते हैं। और सुबह एनर्जी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रात को सोने के बाद जो है थोड़ा सा हमें आराम मिल जाता है, तो सुबह सुबह एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कितना भी काम होना हम अच्छे से आसानी से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन स्टैंड वो सब भी था ना, उनको भी पोंछा मैंने। तो वो भी ना जैसे 2 दिन में 3 दिन में एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि भाप वगैरह जो जाते हैं ना वो बैठ के बिल्कुल इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि अगर हम उनको छोड़ देना तो फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कपड़े से पोंछती रहती हूँ कि दाग बैठे नहीं। वो सब पोंछा मैंने, सब्जी वगैरह जो आई थी उस सब को अरेंज किया। सब्जी क्या, प्याज वगैरह वही था तो कल रात को वही सब मैंने ऐसे छोड़ ही दिया था। मटर वटर भी था तो वो सब भी अच्छे से बास्केट में लगा दिया है। और यहाँ पे सारे बर्तन भी धो लिए हैं, जो वही बास्केट प्लास्टिक के हैं इनको भी धोया। जो सब्जी का, मिर्च का या मटर का भी होता है ना, मटर भी छिलके जो रखती हूँ ये ग्रीन वाले में, तो इसको भी 2 दिन में 3 दिन में धोती रहती हूँ। जब जैसे खाली हो जाता है तो धो देती हूँ। और यहाँ पे टॉवेल भी 4-5 हो गए थे तो इनको भी हाथ के हाथ साफ़ कर लिया और सबको ले जाके ना धूप में डाल दूँगी। तो मुझे गर्म पानी में या कुछ और विनेगर वगैरह डाल के मैं नहीं साफ़ करती हूँ, सिर्फ सर्फ से साफ़ किया और ले जाके धूप में डाल दिया ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और होता है ना कि विनेगर या गर्म पानी वगैरह में साफ़ करने से ना थोड़ा सा ये होता है कि इनकी स्मेल भी चली जाती है, या जर्म्स वगैरह ज़्यादा टॉवेल में ही होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ धूप से भी हो जाती है। अगर धूप अच्छी है और धूप में हमने डाल दिया ना, तो धूप से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मतलब जर्म्स को मारने के लिए और स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए ना धूप सबसे अच्छा है। धूप में कुछ भी हम डाल देना तो वो सब सही हो जाता है। तो टॉवेल वगैरह मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं धूप में ही ले जाके छत पे डाल देती हूँ। तो किचन का काम सारा ख़त्म करने के बाद अभी घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है। तो आज गुरुवार है तो पोछा वगैरह तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन बाकी का सफाई करना है। कल क्या हुआ था कि एक तो व्रत था मेरा, तो व्रत के दिन बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह करती नहीं हूँ। जैसे उतना ही काम करती हूँ कि मुझे थकान ना हो। डेली रूटीन वाले काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती है, लेकिन उतना ही करती हूँ कि मैं थकूँ नहीं।
और दूसरी चीज़ क्या हुई कि कल मतलब बारिश वही 2 दिन से चल ही रहा है, बादल बारिश आंधी तूफान भी आ रहे हैं, तो लाइट भी सुबह सुबह गायब हो गई थी। मतलब लाइट आई करीब 11 बजे। तो वही है कि सुबह पानी का भी टेंशन हो जाता है कि कहीं पानी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो ख़त्म ना हो जाए। और सुबह मेरा नहाना धोना भी नहीं हो पाया, मतलब पूजा भी मैंने लेट ही किया, तो सब कुछ मतलब कल भी हौच पौच ही हो गया था, व्रत के दिन भी तो उतने अच्छे से नहीं हो पाया सफाई वगैरह। और आज गुरुवार है तो आज भी बहुत मतलब डीप क्लीनिंग आज के दिन की नहीं जाती है। तो बस वही मैंने बेडशीट अपने रूम से ऊपर वाला जो गर्म बेडशीट है ना आज हटा दिया, क्योंकि अब गर्मी लग रही है रात को ना, उस बेडशीट से गर्मी हो रही है। तो अपने रूम का तो हटा दिया। तन्मय से पूछा मैंने तो उसने बोला नहीं अभी मेरे में रहने दीजिए। और जबकि क्या करते हैं ये लोग ना, अभी जैसे तन्मय का हो गया है कि 1 हफ्ते से वो फैन चला के सो रहा है। उसके बाद भी मैंने बोला कि फ़ैन चला रहे हो इतनी गर्मी हो रही है, और उसके बाद भी कंबल नहीं हटाने दे रहे। तो देख लेती हूँ 1-2 दिन अभी छोड़ूंगी, मौसम का देख के उसके बाद फिर हटा दूंगी। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है। और सोचा था कि बरामदे में पोछा लगाऊंगी, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वो अभी मुझे पौधों में पानी देना है। ये बरामदे में जो हैंगिंग बास्केट है तो उसमें पानी दूंगी ना तो फिर बरामदा पूरा गंदा हो जाएगा, तो इकट्ठे जो है लास्ट में साफ़ करूँगी। यहाँ पे ये मनी प्लांट जो मैंने रखा था इसका भी पानी वगैरह चेंज किया, इसको धुला। कई दिन से इसको छत पे ले जाके मैंने रखा था, क्योंकि धूप इनके लिए पौधों के लिए ना धूप छाँव दोनों मतलब इनको बैलेंस बना के लेके चलना पड़ता है। ये अंदर रखे रहते हैं ना तो ठंड में तो दिक्कत हो जाती है, इनको बीच बीच में धूप में ले जाके रखना होता है। तो 2-3 दिन से मैंने धूप में ही रखा हुआ था, मतलब पूरे दिन की धूप नहीं लग रही थी, 2-3 घंटे की धूप लग रही थी। तो अभी ला के धो के पानी वगैरह चेंज करके मैंने टेबल पे रख दिया है। और मिट्टी वाले जो मनी प्लांट है ना उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है। अभी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, पत्तियां सारी ख़राब हो गई हैं, लेकिन अब जो है उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब थोड़ी सी कटाई छटाई होगी तो अब उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। नहीं पानी वाले तो बल्कि अच्छे चले हैं ठंड में। तो बस डस्टिंग जो मेरे रूम में करनी थी उसको कर लिया है मैंने। तन्मय का रूम वैसे ही छोड़ा हुआ है, उसकी पढ़ाई चल रही है। तो वही है अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, एक पेपर हो गया है, बुधवार को था एक पहला पेपर, अभी जो है सेकंड पेपर सोमवार को है। तो अभी उसके रूम में बहुत ज़्यादा मतलब वो जब पढ़ाई करता है तो जाना आना थोड़ा सा बंद ही रहता है। झाड़ू पोछा कर देती हूँ, बाकी के काम नहीं करती हूँ। जब वो नहीं रहता है तब करती हूँ या अगले दिन करती हूँ। तो अभी आ गई हूँ यहाँ पे इन पौधों को पानी देने, क्योंकि बारिश हो रही है तो और सारे पौधे तो मतलब भीग जा रहे हैं। लेकिन ये ना ये पोर्च है, पोर्च के नीचे ये हैंगिंग बास्केट है तो यहाँ पे पानी नहीं आता है। जब बहुत तेज़ बारिश होगी पूरी वो जो बौछार के साथ आती है ना तब भी इसमें ये भीगते हैं, नहीं तो नहीं भीगते हैं। तो ये बहुत सूख गया था और इनको पानी देने के बाद ना पूरा बरामदा जो है फिर से गंदा हो जाता है, तो फिर से सफाई करनी होती है। लेकिन ना अच्छा लगता है। अभी गर्मियों में क्या होगा ना, पानी देने के बाद जो है बरामदे में बिल्कुल मतलब ठंडा ठंडा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई पूरी मैंने कर ली है और कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में। वैसे गुरुवार को कपड़े कम ही धोती हूँ, लेकिन आज कपड़े हो गए थे तो सोचा धो दूँ, नहीं तो कल फिर बढ़ जाएंगे। कंबल जो मैंने हटाया था उसको नहीं धुला, उसको कल धुलूँगी। और मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है कब कैसा हो जाए। अभी देखिए कितनी अच्छी धूप निकल गई है, सुबह कैसा मौसम हो रखा था। तो इस वजह से भी ना कपड़ों का थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है कि अगर बारिश हो गया धूप नहीं निकली ना तो फिर कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे और सुखाने में दिक्कत होने लगती है, फैलाने की समस्या होने लगती है। तो इस वजह से भी ये सारे कपड़े मैंने धो दिए। वैसे कल के लिए भी कपड़े रखे हुए हैं, वो जो है कल मौसम सही रहेगा तो धुलेंगे। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करी हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।